हेलो फ्रेंड्स, आईसीए की तरफ से 15 जुलाई को सीए फाइनल के लिए स्टडी गाइडलाइंस आ गई है और अमेंडमेंट जो भी एप्लीकेबल है नवंबर 2020 के लिए। और ये न्यू कोर्स के लिए अभी आई है, लेकिन जहाँ जहाँ पे सब्जेक्ट सेम है और जहाँ जहाँ टॉपिक सेम है ओल्ड कोर्स के, उसमें भी सेम एप्लीकेबल होगा और उसकी भी नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आ ही जाएगी। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, पेपर 1। तो इससे रिलेटेड अगर आपको अमेंडमेंट या नोटिफिकेशन जानना होगा तो इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। और ये आप देख सकते हैं कि एफआर के लिए बता रहा है रिवाइज सिलेबस एप्लीकेबल फ्रॉम नवंबर 2019 एग्जामिनेशन। तो इसके लिए आप अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरा पेपर होता है एसएफएम में तो कोई अमेंडमेंट होती नहीं है। हाँ, क्वेश्चन अगर कोई डिफरेंट आते हैं या कोई टॉपिक एक्स्ट्रा कवर किया जाता है तो वो आरटीपी और एमटीपी के थ्रू पता चलेगा। पेपर 3 एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स जो मई 2020 के लिए स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस आई थी, अमेंडमेंट आई थी, सेम एप्लीकेबल है। बस जो अभी तक सबको डिलेमा था कि कारो 2020 एप्लीकेबल होगा कि कारो 2016 एप्लीकेबल होगा नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए, तो 2016 ही एप्लीकेबल होगा। 2016 ही एप्लीकेबल होगा कारो वाला, क्योंकि 2020 को एक साल के लिए डिफ़र कर दिया गया है। तो नवंबर अटेम्प्ट के लिए 2016 कारो एप्लीकेबल रहेगा। बाकी प्रोफेशनल एथिक्स इंक्लूड है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइन निकाली थी तो उसने लिखा था फॉलोइंग गाइडेंस नोट्स एंड अदर पब्लिकेशन आर एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पे इन्होंने बोल्ड करके ये बता दिया है कि चैप्टर 18 और प्रोफेशनल एथिक्स सिलेबस में है, तो वो आपको पढ़ना रहेगा। बाकी जो पहले का प्रोविज़न था या पहले की जो स्टैच्यूटरी गाइडलाइंस थी सेम ही एप्लीकेबल है। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में भी जो भी 30 अप्रैल तक 2020 तक के जो भी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन आई है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं ऐसे बना दूँगा अलग से। अब आते हैं 5वें पेपर में एएमए में। एएमए तो इसमें तो कोई अमेंडमेंट होती नहीं है। आरटीपी एमटीपी में नए नए क्वेश्चन जो होंगे उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी इलेक्टिव पेपर में रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो भी आपसे रिलेटेड आपका इलेक्टिव पेपर है उसमें जो भी दिया होगा वो उसके लिए आप लोग रेफ़र कर लीजिएगा। और अब चलते हैं डायरेक्ट टैक्स के पेपर में। डायरेक्ट टैक्स के पेपर में 30 अप्रैल तक 2020 तक जो भी अमेंडमेंट नोटिफिकेशन, सर्कुलर, प्रेस रिलीज़ जो भी आई है वो एप्लीकेबल होगी, ये सबको पता है। और अक्टूबर 2019 एडिशन ऑफ स्टडी मटेरियल रेलिवेंट फॉर नवंबर 2020 अटेम्प्ट। और जो इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो ये सब टॉपिक्स है, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन, एप्लीकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज़, फंडामेंटल बेस इरोजन, तो ये जो है आपके जो अक्टूबर 2019 का स्टडी मटेरियल है, अक्टूबर 2019 का जो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने दिया है उसमें जो भी ये सब टॉपिक है उसमें जो भी कंटेंट है वही एप्लीकेबल होगा नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए। अब 8वें पेपर पे आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में भी जो मई 2020 अटेम्प्ट में स्टडी गाइडलाइन जारी की गई थी सेम ही है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस है। जैसे कि फॉलोइंग्स आर लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020। तो प्रोविज़न ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जीएसटी एक्ट अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट विच इफेक्टिव 30 अप्रैल तक की जो भी इसमें अमेंडमेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर आए हैं वो सब इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। और कस्टम में सेम, कस्टम में भी कस्टम एक्ट 1962, टैरिफ एक्ट 1975 जो कि अमेंडेड है फाइनेंस एक्ट 2 के अकॉर्डिंग 2019, जो 30 अप्रैल तक है वो आएंगे। बाकी ये टॉपिक्स, बाकी ये जो लिखा है लिस्ट ऑफ वॉइस एक्सक्लूजन फ्रॉम द सिलेबस, तो ये जो एक्सक्लूजन लिखा हुआ है ये सेम है मई 20 अटेम्प्ट वाला। सो एफटीपी में भी और कस्टम में भी सेम है जो आपने मई 2020 की स्टैच्यूटरी गाइडलाइन में देखा था। अब आते हैं यहाँ पे बता रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019। ये
जो अमेंडमेंट हुई है क्योंकि ये 1 जनवरी 2020 से इफ़ेक्टिव हो गई थी, अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस नवंबर 2019, तो ये एप्लीकेबल रहेगी 2020 के लिए। लेकिन कुछ इसमें से ऐसी भी अमेंडमेंट है जो कि इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल नहीं किया है क्योंकि वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाई थी, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं हुई है। जैसे आप ये सब देख सकते हैं लिस्ट। एफटीपी में भी जो फाइनेंस एक्ट 2019 और कस्टम एक्ट 1962 के हिसाब से एप्लीकेबल है 2019 के लिए, वो एप्लीकेबल है। सबका विश्वास जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो भी एप्लीकेबल नहीं है नवंबर 2020 के लिए। इसमें ये भी नीचे बता रहा है कि जो ऊपर टॉपिक कॉलम नंबर 2 में एक्सक्लूज़न में दिए गए हैं, अगर वो कहीं और भी सिलेबस में कंटेंट हैं, मान लीजिए कि कोई टॉपिक ऐसा है जो एक्सक्लूड किया गया है लेकिन वो आगे वाले चैप्टर में इंटरलिंक है, तो वो भी वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और इसमें ये मेंशन भी किया हुआ है कि ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा जो उसमें कवर्ड है, और वो एक्सक्लूड किया जा चुका है, तो इस टॉपिक में भी कवर नहीं होगा। अक्टूबर 2019 का जो स्टडी मटेरियल है वही रेलिवेंट है नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए, और आप उसे वहाँ से देख सकते हैं बॉस नॉलेज पोर्टल से। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, इट मे बी नोटेड दैट द फॉलोइंग अमेंडमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्ज़ाम। ये 4 पॉइंट जो दिया हुआ है ये एप्लीकेबल नहीं है नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए ड्यू टू कोविड-19। क्या क्या है, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन डिलेड ई-वे बिल, टैक्स पेयर, इन सब से रिलेटेड जो थी वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है। जम्मू कश्मीर को जो 2 पार्ट हो गया था वो अभी सेम ही मानेंगे, एक मानेंगे। इसी तरह दादरा नगर हवेली को भी सेम ही मानेंगे। और जो GSTR 3B थी, जिनकी एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे थी, उनके लिए भी जो ड्यू डेट की फाइलिंग रिटर्न थी, वो भी जो अमेंडमेंट आई थी वो भी एप्लीकेबल नहीं है। बाकी यहाँ दे रहा है चौथे में, द एंटायर कंटेंट इन अक्टूबर 2019 एडिशन स्टडी मटेरियल जो एक्सक्लूड किया गया है स्टैचुरी अपडेट्स में आर रेलिवेंट फॉर सच एग्जामिनेशन। तो बाकी जितना कंटेंट है वो सब रेलिवेंट है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा या जो भी क्लियर कट अमेंडमेंट होगी वो हमें RTP के थ्रू पता चलेगी कि किस में क्या क्या अमेंडमेंट हुई है और क्या क्या टॉपिक में से कैसे कैसे प्रोविज़न क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यही स्टैचुरी गाइडलाइंस थी। बाकी मैंने कस्टम और FTP से रिलेटेड अमेंडमेंट जो बहुत ही छोटी सी थी उसको मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, यूट्यूब पे, आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी अभी मैं आगे जो भी अमेंडमेंट हुई है GST में वो मैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में डालूँगा पार्ट कर करके, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप you like the video. Please do subscribe the channel and hit the bell icon and subscribe the channel and like the comment, and thank you.